एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे सबस्टेशन या स्विचयार्ड। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि स्विचयार्ड 3 तरह के होते हैं, AIS, GIS और हाइब्रिड। ठीक है, तो अभी हम लोग स्विचयार्ड को पढ़ना शुरू करते हैं। तो अगर आप इस इमेज को देखते हैं तो इस इमेज में आपको क्या दिख रहा है? एक स्विचयार्ड दिख रहा है। इसी जो ये सारे इक्विपमेंट या ये पूरा सिस्टम लगा है, ये इंटायर सब स्टेशन या इंटायर सिस्टम जो है क्या कहलाता है? स्विचयार्ड। तो अगर इस इमेज से देखें तो यही आपका क्या है? स्विचयार्ड है। ठीक है, स्विचयार्ड है, ये आपका क्या है? स्विचयार्ड है। अब समझिएगा इस स्विचयार्ड को बनाने में, अब समझिएगा मैं क्या आपको बता रहा हूँ। देखिए ये वाला पार्ट क्या है? रोड्स हैं, या फिर ये पार्ट क्या है? आपको दिख रहा होगा, ये पार्ट सिविल का काम है। यानी कि एक सब स्टेशन को बनाने में किसका योगदान होता है? सिविल का भी देता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि सिविल के साथ साथ इसमें बहुत सारे, मान लीजिए ये ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे अगर मेरा एक शॉर्ट वीडियो और देखेंगे तो उसमें मैंने आपको ट्रांसफार्मर के फायर के बारे में बताया है। तो इस फायर तो यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लगे, ज़रूरी है। तो उस फायर को मेंटेन करने के लिए क्या है? बहुत सारे पंप लगते हैं, बहुत सारे वाटर के वेसल्स लगते हैं। तो वो जो पंप और ये सब चीज़ की बात ये करता है, वो कौन कर सकता है? मैकेनिकल। यानी कि इस स्विचयार्ड को बनाने में मैकेनिकल इंजीनियर का भी योगदान होता है। अब जो इंटायर सब स्टेशन जो आप देख रहे हैं उसमें सबसे बड़ा फील्ड किसका है? इलेक्ट्रिकल का। तो अब क्या है कि कुछ आजकल का ज़माना तो आधुनिक आ गया है, टेक्नोलॉजी आ गया, फुल्ली कंट्रोल। तो कंट्रोल करने के लिए जो कंट्रोलिंग सिस्टम है वो किसके हाथ में होता है? इंस्ट्रूमेंटेशन की मदद से करते हैं। तो यानी कि इस अगर स्विचयार्ड को हम इस इमेज से भी समझना चाहें तो इस इमेज में आपको, इस इमेज से जो आप समझ रहे हैं, यानी कि एक कंप्लीट स्विचयार्ड को बनाने के लिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और इंस्ट्रूमेंटेशन, ये चारों पार्ट के मदद से एक स्विचयार्ड बनता है। अगर कोई ये कह दे कि भाई इलेक्ट्रिकल वाला ही खाली स्विचयार्ड बना लेगा, तो ये मिथ्य बातें हैं, ये गलत बातें हैं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई मैकेनिकल वाला कह दे कि भाई मेरा इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, या कोई सिविल वाला कह दे या इंस्ट्रूमेंटेशन वाला कह दे, तो ऐसा कुछ संभव नहीं है। ठीक है, अब बात आती है कि भाई ये तो पहले आपने समझ लिया कि एक स्विचयार्ड और एक सबस्टेशन बनाने में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है। तो आपने बहुत सारे आदमी के मुंह से या बहुत सारे सर्कल में या बहुत कई जगह आपने सुना होगा कि स्विचयार्ड पावर ओके मतलब इलेक्ट्रिकल ही है, ये तो पूरा इलेक्ट्रिकल का ही कोर है। तो ये ऐसा क्यों बोला जाता है, उसका भी आज हम लोग कारण समझेंगे। तो अगर इस इमेज को आप देखते हैं बॉस, तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको क्या दिख रहा है? इलेक्ट्रिकल का पार्ट दिख रहा है। तो ये इलेक्ट्रिकल का जो पार्ट होता है, ये अप्रॉक्सीमेटली जो है 85% इलेक्ट्रिकल का पार्ट होता है। ये जो डेटा मैं लिख रहा हूँ, ये डेटा कहीं रिटर्न में नहीं है। ठीक है, ये हम अपने अनुभव से, अपने जो 12 साल 13 साल हमने जो दिया इंडस्ट्री को, उसके हिसाब से हम बोल रहे हैं। ठीक है, जो मैकेनिकल पार्ट आप देख रहे हो, मैकेनिकल पार्ट का जो ज़रूरत है अप्रॉक्सीमेटली इंटायर सब स्टेशन में, ठीक है, 3% होते हैं। और जो सिविल के होते हैं वो कितने होते हैं? 10%। और इंस्ट्रूमेंटेशन का जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 7% होता है। ठीक है, तो अगर आप इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? मैंने इसको 7% लिख दिया। अब ये देखिए 7 आपके 10 10 20 105% हो गए, जो कि इसको आप 80 कर सकते हैं, यानी कि 80% अप्रॉक्सीमेटली इलेक्ट्रिकल होता है। और इसको हम थोड़ा अच्छे से लिख दे रहे हैं, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये क्या है? 80% है। तो 80%, 90% और 100%, यानी कि अगर इससे देखें तो चूँकि इलेक्ट्रिकल का ही 80% योगदान है स्विचयार्ड बनाने में, इसीलिए इसको कोर फील्ड भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? कोर इलेक्ट्रिकल। ठीक है,
लेकिन हम फिर भी आपको ये बोल रहे हैं, कोर इलेक्ट्रिकल बोल रहे हैं, लेकिन ये हम कभी डिनाई नहीं कर रहे हैं कि भाई स्विच यार्ड सिर्फ इलेक्ट्रिकल वाला ही बना सकता है। ऐसा नहीं हो सकता। इसमें सारे इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सारे इंजीनियर्स के योगदान होते हैं। अब बोलोगे कि भाई ये तो 3% ही है, आप यहाँ अब मेरा क्या योगदान है, अभी तो 2% है, किसी का 1% है। तो ऐसा नहीं है, ये 3% भी कभी कभी क्रिटिकल साबित हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते। अब समझने वाली बात क्या है यहाँ पे कि भाई अगर एक हमको ग्रीन फील्ड दिया जाए, कहने का मतलब है कि अगर हम एक रेक्टेंगल आपको बना के देते हैं, ठीक है, एक रेक्टेंगल बना के देते हैं और मैं बोलता हूँ कि भैया ये आपका क्या है, ग्रीन फील्ड है। ये क्या है, ग्रीन फील्ड। मान लीजिए ये आपका ग्रीन फील्ड है। अब मैं आप ही को बोलूँ कि भाई इस ग्रीन फील्ड में ये इस जैसा सब स्टेशन मुझे बना के दो, तो बीइंग डिज़ाइनर, बीइंग इंजीनियर, आपको ये सोचना पड़ेगा कि भाई ये जो ग्रीन फील्ड मुझे डेटा दिया है, या कि जो ग्रीन फील्ड का मतलब क्या है, खेत है, तो अब इसमें ये सब स्टेशन बनेगा कैसे। आपको ये तो समझ में आ गया कि भाई इस सब स्टेशन को बनाने के लिए ये 3 इंजीनियरिंग टीम का कोलिब्रेशन का ज़रूरत है, लेकिन इसको शुरू कैसे करें। ठीक है, तो इस चीज़ को शुरू करने से सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से सेक्शंस में किस किस के पार्ट के काम आते हैं। तो अगर मैं लिखूं तो सबसे कम किसका आता है, मैकेनिकल का। मान लीजिए मैकेनिकल लिख रहा हूँ, मैक मतलब मैकेनिकल, तो मैकेनिकल। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मैकेनिकल का क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। उसी तरीके से फिर आपको किसका जानना पड़ेगा, INST मतलब इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन का डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। ठीक है, फिर उसी तरीके से आपको किसका जानना पड़ेगा, मैकेनिकल का, इंस्ट्रूमेंटेशन का, और अगर बोला जाए तो इलेक्ट्रिकल का एंड सिविल का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिविल ऑब्लिक मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन ऑब्लिक इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल और सिविल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इसके डॉक्यूमेंट्स कितने डिलीवरेबल्स की स्विच यार्ड में ज़रूरत पड़ती है, जब तक आपको यही नहीं पता चलेगा तो आप फिर इसको बना नहीं सकते, आप इसकी मतलब इमेजिनेशन नहीं कर सकते। एक होता है कि चलो भाई रट लिया, समझ लिया, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो अपने को वैसा नहीं करना है। अपने को कम पढ़ना है, लेकिन सुरक्षित और प्योर दिमाग में जाने और जो सबसे सटीक चीज़ें हैं वो पढ़ना है। ठीक है, जब भी कोई ग्रीन फील्ड का प्रोजेक्ट आता है तो उसको, अब क्या है देखिए, अगर आपको एक सब स्टेशन को एग्जीक्यूट करना है तो आपको एक और पैरामीटर से गुजरना पड़ेगा। उस पैरामीटर का क्या नाम है कि भाई आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि भाई हम अगर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है तो मुझे कितने दिन में ख़त्म करने हैं, कितने दिन में कैसे करना है। तो अगर हम उस पार्ट को समझें, ठीक है, अब क्या है कि मान लीजिए आपको कोई भी सब स्टेशन आपको फाइनल में ग्रीन फील्ड मिल गया है, अब आप उसको कंस्ट्रक्ट करना है। तो आपके एक स्विच यार्ड या सब स्टेशन बनाने में ये 4 पिलर की ज़रूरत पड़ती है। पहला पिलर क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। दूसरा क्या है, डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग। तीसरा आपका क्या है, एग्जीक्यूशन और साइट इंजीनियरिंग। और चौथा और फाइनल स्टेज क्या है, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग। तो आपके किसी भी सब स्टेशन को बनाने में ये 4 प्रोसेस लगते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या करता है, डिज़ाइन क्या करता है, एग्जीक्यूशन क्या करता है, और टेस्टिंग और कमीशनिंग क्या करता है। अब क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या करता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपको सारे प्रोजेक्ट को शेड्यूल करता है। ये प्लानिंग करता है कि भाई हमको इतने दिन में डिलीवर्स करने हैं, ये हमारा टाइम लाइन है। ठीक है, जैसे क्या करता है, ये पूरा प्लानिंग करता है। ठीक है, प्लानिंग करता है। फिर ये क्या करता है, कंप्लीशन,
कंप्लीशन शेड्यूल करता है कि भाई कितने दिन में एग्जीक्यूशन करने हैं, किस किस लाइजनिंग कर सकता है, ठीक है, लाइजनिंग करता है। दूसरा आपका क्या करता है, आपका प्लानिंग किया, कंप्लीशन या शेड्यूलिंग किया, कोऑर्डिनेशन भी करता है। अगर आपका कोई गवर्नमेंट बॉडी के साथ कुछ अगर इंटरेक्शन करना है तो वो भी करता है। प्लस छोटे जो साइड इशू होते हैं, साइड प्रॉब्लम, उसको भी ये लोग टेक केयर करता है, ठीक है। तो यानी कि अगर आप बोलेंगे कि अगर एक ही इंजीनियरिंग रहता तो सब काम आसान होता, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अब डिज़ाइन इंजीनियरिंग में क्या होती है, डिज़ाइन इंजीनियरिंग में कंप्लीट प्लांट की डिज़ाइन होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कंप्लीट डिज़ाइन होता है, कंप्लीट डिज़ाइन। अब क्या करता है एग्जीक्यूशन और साइट इंजीनियरिंग, क्या करता है, जो डिज़ाइन ने ड्राइंग बनाया, ठीक है, ऑल ड्राइंग एंड कैलकुलेशन, ठीक है। अब ये ऑल ड्राइंग और कैलकुलेशन क्या होता है, ये कहाँ जाता है, साइट एग्जीक्यूशन वाले टीम के साथ जाता है। अब ये बंदा क्या करता है, हर एक डॉक्यूमेंट को देखता है और उसके अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन करता है। अब जब कंस्ट्रक्शन बन के रेडी होता है, तभी क्या होता है, ये जो कंस्ट्रक्शन बन के, तब ये कंस्ट्रक्शन होने के बाद क्या करता है, आपका साइट जो टेस्टिंग इंजीनियर है वो टेस्टिंग करता है और क्या करता है, इसको किस प्रोसेस से गुजारना होता है, FTC, ठीक है। ये एक प्रोसेस है FTC क्या है, एक प्रोसेस है जिसका क्या नाम होता है, फर्स्ट टाइम चार्जिंग। क्या नाम होता है, फर्स्ट टाइम चार्जिंग, फर्स्ट टाइम चार्जिंग, ठीक है। तो अगर आप इसको देखते हैं तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर किसी सब स्टेशन या स्विच यार्ड को बनाना है तो 4 टीम को बनाना है। किसी भी एग्जीक्यूशन में 4 कमेटी बनाना है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग, एग्जीक्यूशन और साइट इंजीनियरिंग, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, ठीक है। तो अब क्या होता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या करता है, प्लानिंग करेगा, कंप्लीशन शेड्यूल करेगा, आपको टाइमलाइन बताएगा कि भाई कितना दिन में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, क्या टाइमलाइन है। अगर गवर्नमेंट के साथ कोई लाइजनिंग है तो गवर्नमेंट के साथ लाइजनिंग करेगा, और साइट में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो वो भी इसको ये टेक केयर करेगा, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप आती है डिज़ाइन इंजीनियरिंग। तो ये क्या करेगा, इस डिज़ाइन इंजीनियरिंग के अंदर में जो भी इस प्लांट को या स्विच यार्ड को बनाने में ज़रूरत पड़ेगा, डिज़ाइन, डॉक्यूमेंट, कैलकुलेशन का, उस सब की जिम्मेदारी कौन लेता है, डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग। जैसे आपका डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग बनना शुरू हुआ तो वो किससे बात करता है, साइट एग्जीक्यूशन और कमीशनिंग टीम से, कि भाई हमारे पास ये ड्राइंग बनता जा रहा है तो आप इस ड्राइंग को देख देख के अब इस कंस्ट्रक्शन शुरू करो साइट पे। तो ये बंदा क्या करता है, जो डिज़ाइन का ड्राइंग्स है उसको रिव्यू करेगा, देखेगा, रिव्यू नहीं करेगा, देखेगा, और इस देख के साइट पे एग्जीक्यूशन शुरू करना करेगा, सिविल काम, मैकेनिकल काम स्टार्ट होगा। जैसे ये काम ख़त्म होगा तो ये बंदा किसको फॉलोअप करेगा, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग वाले को, भाई हमने प्लांट साइट पे इरेक्शन कर दिया, अब आप अपना टेस्टिंग और कमीशनिंग करके कर सकते हैं। जैसे टेस्टिंग कमीशनिंग ख़त्म हो जाएगा तो एक लेटर इशू होगा, फर्स्ट टाइम चार्जिंग, FTC। जैसे फर्स्ट FTC स्टार्ट होगा तो फर्स्ट टाइम फाइनली, क्योंकि हम लोग टेस्टिंग जो बहुत बार प्री कमीशनिंग भी टेस्टिंग करते हैं भाई, चेक करने के लिए भाई हमारा सब कुछ सही है कि नहीं है, सब हमने कनेक्शन किया है कि नहीं किया है। और उसके बाद जिस दिन FTC मिलता है उस दिन हम लोग चार्ज करते हैं, और जैसे चार्ज होता है तो सब स्टेशन पूरा रनिंग करने लगता है और हम लोग फिर हैंड ओवर करते हैं। तो ये इंटायर प्रोसेस है एक स्विच यार्ड या सब स्टेशन बनाने का, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि भाई ये सब तो हमने देख लिया है भाई, कमेटी भी बन गया, चार पार्ट में बांट लिया सब कुछ, लेकिन अब हमको ये पता होना चाहिए कि एक सिविल टीम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिकल टीम क्या करेगा। तो सिविल टीम क्या करता है, सिविल टीम आपका बनाएगा सिविल का फाउंडेशन। क्या बनाएगा,
फाउंडेशन क्या बनाएगा, सिविल का। दूसरा क्या बनाएगा, रोड, ठीक है। तीसरा आपका क्या बनाएगा, सिविल वाला, ठीक है। आपका जो भी फायर रिलेटेड पार्ट, ठीक है। फायर रिलेटेड पार्ट क्या बनाएगा, यही बनाएगा। आपका फाउंडेशन बनाएगा रोड, और क्या बनाएगा, बिल्डिंग बनाएगा, जो भी हमें ज़रूरत है। फिर हमारा क्या लगेगा, अगर कहीं वाटर टैंक है या ऐसा कुछ है तो ये बनाएगा अदर, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हैं, अभी अदर क्या बोलेंगे इसको, आप ट्रेंच बनाएंगे, ये सब बनाएंगे, क्योंकि उसमें केबलें जाएगी तो क्या बनाएगा, ट्रेंच। एंड अदर, ठीक है। अदर यानी कि एक सिविल इंजीनियर को क्या करना पड़ेगा, फाउंडेशन बनाना पड़ेगा, रोड बनाना पड़ेगा, फायर रिलेटेड पार्ट बनाना पड़ेगा, बिल्डिंग बनाना पड़ेगा, ट्रेंच एंड अदर पार्ट को बनाना पड़ेगा। ये काम है सिविल और मैकेनिकल का। अब बात करते हैं भाई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन क्या करेगा। तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन क्या करेगा, तो सबसे पहले क्या करेगा, इसके दो पार्ट हो जाएंगे, कैलकुलेशंस हो जाएंगे, ठीक है। क्या करेगा, ऑल इलेक्ट्रिकल कैलकुलेशन, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, जो भी आपका इक्विपमेंट रिव्यू, ठीक है। तीसरा आपका क्या करेगा, ऑल इक्विपमेंट हो गया। आपका कंट्रोल पैनल को देखेगा। फिर आपका क्या करेगा, देखिए आपने ऑल इलेक्ट्रिकल कैलकुलेशंस देख लिया, इक्विपमेंट रिव्यू हो गया, कंट्रोल पैनल हो गया, ठीक है। ऑक्सिलरी पावर कैलकुलेशन और स्कीम बनाना, ठीक है। फिर आपका क्या करेगा, कंप्लीट क्या करेगा, जो आपने कंट्रोल पैनल बनाया उसमें रिले आपका रिले सेटिंग एंड कोऑर्डिनेशन करेगा, ठीक है। तीसरा आपका क्या करेगा, एफटीसी के सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स अरेंज करेगा। फिर तीसरा क्या करेगा, आपका जो भी जितने भी अर्थिंग रिलेटेड हैं, अर्थिंग और आपका अदर इलेक्ट्रिकल पार्ट। अब समझिएगा, अब आपके पास क्या आपने क्या किया, इलेक्ट्रिकल के और सिविल के दोनों के पार्ट को अलग अलग बांट दिया कि भाई सिविल जो है, सिविल इंजीनियर या सिविल एंड मैकेनिकल पार्ट क्या करेगा, फाउंडेशन बनाएगा, रोड बनाएगा, फायर रिलेटेड पार्ट्स बनाएगा, ठीक है, बिल्डिंग बनाएगा, ट्रेंच एंड अदर पार्ट बनाएगा। अब जो आपका इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का पार्ट बचा, वो क्या करेगा, ऑल इलेक्ट्रिकल कैलकुलेशंस बताएगा, इक्विपमेंट रिव्यू करेगा, कंट्रोल पैनल को देखेगा, ऑक्सिलरी पावर कंट्रोल स्कीम बनाएगा, रिले सेटिंग एंड कोऑर्डिनेशन करेगा, एफटीसी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देगा, अर्थिंग देगा एंड अदर इलेक्ट्रिकल पार्ट। इस तरीके से आपका स्विच यार्ड बनना। अब आपको ये समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया कि भाई इलेक्ट्रिकल आदमी क्या करता है, सिविल आदमी क्या करता है एक स्विच यार्ड को बनाने में, ठीक है। अब आपको इसी तरीके से हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं।